कुछ व्याख्यान करवे की इच्छा भई और यही सु आज को ये व्याख्यान आरंभ हो रहा। यूं मैं 2-3 बार सर्वोत्तम जी पे यहाँ कुछ कह चुक्यो हूँ। भिन्न भिन्न वक्त भिन्न भिन्न ढंग से कहो गयो होगो। कुछ बातें उनमें की या बखत भी आवेंगी, कुछ बातें नहीं भी आवेंगी, ऐसे सभी प्रकार होंगे। परंतु कुछ विलक्षण बातें भी या बखत तुम लोगन को कहनी है कि जो पहले के प्रवचनन में नहीं कही है। कदाचित वे बातें ये उद्धवदास द्वारा संचालित सर्वोत्तम मंडल के प्रवचन में, माने एक एक श्लोक के ऊपर के प्रवचन में कही गई होंगी, पर जो यहाँ पाठशाला में जो एक प्रारंभ सु सर्वोत्तम जी के प्रवचन जो 2-1 बार अधिक महीना में या तो ऐसे भय हैं हमारी तरफ से, जहाँ में षोडश ग्रंथ और सर्वोत्तम जी मुझको ध्यान है कि जा बखत जूनागढ़ वाले भाई चले गए थे, वह बखत भी षोडश ग्रंथ कोई हमारो प्रवचन यहाँ चलतो तो 56 के साल की बात है। ऐसे ही जो है वो एक आध बार पहले भी किया गया है, परंतु उनमें जो बातें नहीं कही गई हैं वो तुमको या बखत यहाँ सम्मिलित रूप में सुनने के लिए मिलेंगी। जो कुछ बातें कभी कभी एक एक श्लोक को प्रवचन जो सर्वोत्तम मंडल में हो है वह में हमने कही होंगी, वो बातें भी, और कुछ कलकत्ता में भी जो अभी हमने नई बातें कुछ सोची हैं और कही हैं कलकत्ता के वैष्णवन को, वो सब भी बातें तुमको आज ही नहीं, मतलब 10-12 दिन में तुमको सुनने के लिए मिलेगा। समझे? अभी अपन सर्वप्रथम प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तवमी, या मंगलाचरण के ऊपर अभी अपना व्याख्यान अपन आरंभ कर रहे हैं। वाकई पहले कुछ भूमिका में कुछ थोड़े से शब्द हमको कहने हैं, वे भूमिका के शब्द मात्र तुमको कह के और फिर पाछो श्लोक आरंभ करेंगे। पहले मंगलाचरण रूपेण एक बखत ये श्लोक प्रथम बोल रहे हैं। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तवमी। एकमात्र हिंदुस्तान देश है कि जो अवतारवाद मानतो, मैंने हिंदुस्तान की कोई ओरिजिनलिटी हो तो ये अवतारवाद है। ध्यान में आई कि नहीं? और कोई देश अवतारवाद मानने वालों नहीं हो विश्व में कोई ऐसा देश तुमको नहीं मिलेगा कि जो अवतारवाद मानतो। बहुत मानेंगे तो वाको दूत आ जाए, वाको बेटा आ जाए, यहां तक माने वो आवे है या नहीं माने। ये बात यथार्थ सत्य है। विश्व जहां कहीं होएगो तो वहां वाको दूत आवेगो, वाके भेजे भय, मतलब जिनको ये लोग उनकी भाषा में पैगंबर कहे हैं या तो प्रॉफिट कहे हैं, ये जो शब्दन सुजा को पुकारे हैं, वो कोई भी आ जातो होएगो, किंतु साक्षात परमात्मा अवतार ले है और वो अवतीर्ण होकर सर्व भक्त जनानुकंपासु सर्व जीवन को जो है वो कछु विलक्षण अपने जो है वो स्वरूप माधुर्य आदि को भी फलदान दे है, या तत्व को मानने वाले एकमात्र देश भारत है और दूसरों कोई नहीं। ये हिंदुस्तान की कोई एक अपूर्वता है कि जाने परमात्मा को भी जो या विश्व को जो है वो उत्पादन करता है, विकास करता है, पालन करता है, वो परमात्मा भी जो है वो या ठिकाने आवे है और हम लोगन के साथ रह के हमारो कुछ जो है वो प्रेम हमसू करे है, हमको जो है वो प्यार करके हमारो भलो सोचे है, हमको जो है वो तत्व ज्ञान के उपदेश दे जाए है। इन सब सिद्धांतन को जो मान्यो हो तो एकमात्र हिंदू धर्म ने मान्यो है, दूसरे कोई नहीं। किंतु ये सब अवतारवाद जो हमारी एक भारत की अपूर्वता है, ध्यान में आई कि नहीं? जो भारत की एक अपूर्वता है, या को जो है वो संस्कृत में अपूर्वता या शब्द सु कहो जाए, अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी या शब्द सु जो है वो कह सके वाकू।
तो वो जो एक हमारी हिंदुस्तान की जो अपूर्वता है, वह अपूर्वता को संरक्षण कैसे हो सके है। कम से कम हम लोगन को अपनी जो एक वस्तु, एक जो हमारे भारत के ही पास है जो वस्तु जो दूसरे के पास नहीं है, वाको हमको गौरव रखना चाहिए। क्योंकि जो 10 के पास हो तो वो कोई कहे कि भाई हम अपन कहें कि भाई हमारे पास वो चीज है, तो दूसरों भी कहेगा हमारे पास भी है। पर जो हमारे ही पास है दूसरे के पास नहीं है, वाको गौरव कुछ अधिक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? जो तुम्हारे पास भी है वाके पास भी है, वाके पास भी है, वाके पास भी है, वाक क्या कीमत है? हाँ वाके पास हमारे पास भी है, जाओ आदमी वही कहेगो। परंतु जाके लिए कछु कहने को न होएगो, वाके लिए कहेगो कि हाँ वो तो भाई तुम्हारे ही पास है। इतना आदमी को कहना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, हमें कछु जोर चलेगो नहीं, सीधी रीत से कहना पड़ेगा कि वो तुम्हारी पास। ऐसी रीत से जो एक हमारे हिंदुस्तान की चीज है, जो अन्य कोई दर्शन में, अन्य कोई फिलॉसफी में मिल नहीं सके है, ऐसी वस्तु को आज हम लोग यदि सुरक्षित न रखेंगे तो दूसरों कौन रखेगा? हमको अपनी चीज को सुरक्षित रखनी चाहिए। वाको सुरक्षित रखने को एक प्रधान साधन है, वो क्या है? वाको सुरक्षित रखने को एक प्रधान साधन है यह अवतारवाद, और यह अवतारवाद की महत्ता को। वो एकमात्र वाद है साकारवाद। साकारवाद है तो अवतार की महत्ता है, साकारवाद नहीं है तो अवतार कछु ही नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? एकमात्र है साकारवाद। वह सब अवतार की कीमत जो कछु है वो तब है कि यदि साकारवाद मानते हो तो। साकारवाद नहीं मानते हो, ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, निर्धर्मक है, ऐसो महान जो है वो सर्वथा दुनिया के लिए बिल्कुल बेकार है ब्रह्म। ध्यान में आई कि नहीं? लक्ष्य में आई ने, मैं बहुत सीधे शब्दन में कहूं, दुनिया के लिए यदि सर्वथा वो बेकार ब्रह्म है, लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वह ब्रह्म सु कछु ही नहीं काम हो सके है, न वाके कोई अवतार की कोई महत्ता है, न वाको अवतार हो ही नहीं सके जब कछु है ही नहीं, तो अवतार क्या होगा? लक्ष्य में आई। वहां तो यही है कि पहले तो कुछ था भी सही, अब साफ वीरा ना किया। वो एक बहुत कोई हतो विचित्र जीव, तो माने जो है वो जानकर शेख ने मस्जिद बना, मिस्मार बुत का ना किया, जानकर। तो वाकू भी गुस्सा है, तो मैंने कही क्या पहले तो कुछ था भी सही, अरे मंदिर में एक मूर्ति तो होती, अब साफ वीरा ना किया। ये जो है वहां कछु हो ही नहीं, तो वहां लावे का और आवे का, कोई आनो और जानो का आनो जानो हो सके, कछु ये न आनो हो सके न जानो हो सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? कौन वामे कछु न क्रिया न गुण न धर्म न आकार, क्या आवे यहाँ? आके करे क्या? कछु ही नहीं हो सके बस। तब वाको आनो जानो बेकार। अच्छो कहे कि भाई माया सु प्रतिबिंबित होके, माया सु अवच्छिन्न होके वो मिथ्या बन के आवे है, तो मिथ्या बन के वो आयो तो क्या और न आयो तो क्या, वह की कीमत क्या है? जो मिथ्या है, जो स्वयं मिथ्या है, वह की कीमत क्या है? वाकई आने की नहीं आने की, वाकई खुद की कीमत नहीं है, तो वाकई आने की कीमत क्या? क्योंकि वो मिथ्या है, माने वाको आना भी मिथ्या है। तो जाको आना भी मिथ्या है, जो खुद भी मिथ्या है, वाको आने की कीमत भी मिथ्या है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो बाकी जो है वो क्या कीमत को कोई अर्थ नहीं रहता। तो एकमात्र तत्व है साकारवाद, जो अवतार के महत्ता को सुरक्षित रखे, जो भारत की एक अपूर्व देन है। भारत के सिवाय दूसरों कोई नहीं माने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, यूं कहने वालों एकमात्र ग्रंथ है भगवत गीता।
लक्ष्य में आई कि नहीं? तदा आत्मानम सृजाम्य हम, तब मैं आऊं। जा बखत जो है वो भूमि त्रस्त हो गया है, वहां बखत ब्रह्मा के आगे जाके रोए है, ब्रह्मा वाकू पकड़ के जो है वो अपने पिता नारायण के पास जाके चिल्लावे है, वहां बखत वो जो है वो अवतार लेने वालों परमात्मा आवे है, ये कहने वालों एकमात्र ग्रंथ भागवत है। ध्यान में आई? माने हिंदू धर्म के ही ग्रंथन में तुमको ये एक अपूर्वता मिलेगी कि अवतार हुआ। रावण कुंभकर्णादिशु सब ऋषि और सब त्रस्त थे, श्री राम अवतार लेके आवे है, ये एकमात्र वाल्मीकि और तुलसीदास तुमको कहे। ध्यान में आई कि नहीं? मतलब कहने को तो हिंदू ही धर्म कहे, दूसरों कोई भी ग्रंथ तुमको नहीं मिलेगा। कोई कहेगो कि वाको बेटा आयो, वाको दूत आयो, वो फलानो आयो, अमुक आयो, तमुक आयो, या के सिवाय कहीं भी खुद आतो हो, वो नहीं है। खुद आतो हो तो ये सौभाग्य भी हिंदुस्तान को ही है कि परमात्मा या ठिकाने जो है वो अवतार ले, और कोई देश के कर्म में ये सौभाग्य नहीं है, क्योंकि उनने माने ही नहीं है, वो खुद भी नहीं माने हैं या जाते। तब ये जो एक हमारी अपूर्वता है, या कि सुरक्षा जा सिद्धांत सु हो सकती हो, वो सिद्धांत कौन सा? वो सिद्धांत एकमात्र साकारवाद। यदि साकार ब्रह्म है तो वो साकार ब्रह्म अवतीर्ण हो है, और साकार ब्रह्म अवतीर्ण होके वो कुछ न कुछ दूसरे पे दया भी कर सके है, दूसरे को बचा भी सके है, दूसरे के लिए जो है वो कोई सु लड़ भी सके है, सब कछु करके भी दूसरे को भलो कर सके है, दूसरे को जो है वो शिष्य तरीके बना के वाकु तत्वज्ञान भी दे सके है, जैसे अर्जुन और उद्धव को दियो। परंतु जो यदि वो कछु ही नहीं है, न आकार है, न गुण है, न धर्म है, तो वो क्या करे? अतएव साकारवाद सत्य साकार ब्रह्म है, ये सिद्धांत को यदि मानो तो कृष्णावतार की महत्ता है। सत्य साकार ब्रह्म है यो मानो तो रामावतार की महत्ता है। यदि जो साकार ब्रह्म मिथ्या है, मायासु शबल है, या जात के सिद्धांत को मानते हो तो न रामावतार की कछु ही कीमत है और न कृष्णावतार की भी कछु कीमत है। ध्यान में आई कि नहीं? सीधी बात जो है वो ये, एकमात्र रामकृष्णोपासना, रामकृष्णादि मंदिर, रामकृष्णादि अवतार स्वीकार व अवतार की महत्ता को स्वीकार, इन सब को जो यदि कोई एक मूलाधार हो, मूल भित्ति हो, तो वो साकारवाद है। यदि साकारवाद नहीं मानो, यदि ये सब माइक सब मिथ्या है या जात को मानो, तो जो एक तो वे अपन तो जगत को भी मिथ्या नहीं माने हैं, पर वे लोग तो यो माने न जो लोग या ढंग से मानने वाले हैं, वे तो जगत को भी, तो जगत भी मिथ्या, वो अवतार भी मिथ्या, फिर वामे और वामे अंतर का है। जैसे जगत मिथ्या ऐसे वह अवतार भी मिथ्या, फिर वह अवतार की कीमत क्या? कछु ही कीमत नहीं, न तो फिर न राम की कीमत है, न वह कृष्ण की कीमत है। यदि वह कृष्ण को जैसे ब्रह्मा ने और जैसे रुद्र ने गर्भ में दर्शन करके देवकी जी के गर्भ में विराजे भय प्रद्युम्न व्यूह वेष्टित, क्योंकि साक्षात तो गर्भस्पर्श करे नहीं, अतएव प्रद्युम्न व्यूह वेष्टित देवकी उदर में हृदय में विराजे भय, उन स्वरूप को दर्शन करके ब्रह्मा तो जो बोलो, जो स्वरूप को ब्रह्मा को दिखो, जो महादेव जी को दिखो, और उनने देख के जो देख के जो शब्द कहे वो स्वरूप यदि मानो, तब तो वह अवतार की कीमत है। उनने क्या कही? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणम प्रपन्ना। परम सत्य रूप तू है, तू परम सत्य रूप कृष्ण, तो को हम शरण जा रहे। वह कृष्ण को परम सत्य रूपेण ब्रह्मा दर्शन करे है, वह कृष्ण को परम सत्य रूपेण रुद्र दर्शन करे है,
वो परम सत्य यदि कृष्ण को मानो तो कृष्ण की, कृष्णावतार की या सबकी कीमत रहे। नहीं तो यदि मिथ्या मानो, माया रूपी कामधेनु के बछड़ा मानो, जैसे पंचदशी ने कही कि मायाख्याया कामधेनो हो वत्सौ, तो फिर वह माया के बछड़ा तो हम भी हैं, और माया के बछड़ा जो है वो यदि अवतार भी हो तो वह अवतार की कोई कीमत नहीं है। वह निराकारवाद के सामने अवतारवाद को जो है वो कच्छू भी जो है वो महत्ता नहीं रहे। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव निराकारवाद को सर्वथा त्याग परमाभीष्ट है वैष्णव को, या सिद्धांत को सचोट हृदय के भीतर बैठा देने के लिए श्रीमद प्रभुचरण ने, जो कि निराकारवाद के घोर विरोधी हैं और जिनकी उद्घोष करके आज्ञा है कि येषां तद विपरीत तैव विदुषां केषांचिद अंतर्गता, जिनको या निराकारवाद सु घोर विपरीतता हृदय में होगी, उन्हीं को मेरी ये कृति अच्छी लगेगी विद्वान मंडल। ये जो है वो जिनकी प्रतिज्ञा है, उनने जो है वो श्रीमद प्रभुचरण ने संप्रदाय सकल सिद्धांत को श्रीमन महाप्रभु के स्तुति के जो है वो द्वारा संप्रदाय के महाप्रभु की स्तुति करनो और तद द्वारा सकल संप्रदाय सिद्धांत को सार जो है वो प्रदर्शित करनो, या के लिए आपने जो सर्वोत्तम ग्रंथ की जो रचना करी, वह सर्वोत्तम ग्रंथ के भीतर प्रथम श्लोक में वह साकारवाद को जो है वो पूर्णतया ये सकल भक्ति मार्ग, सकल अवतारवाद, ये जितने भी कछु जो पुष्टि मार्ग के जो फल हैं, जिन फलन को अनुभव करने कराने के लिए श्रीमन महाप्रभु को प्राकट्य, वह सब सकल को जो मूल हो तो ये शुद्ध साकारवाद है। यह बात को समझाने के लिए श्री गोसाई जी ने कही कि यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी न तो निराकृति। समझे कि नहीं? निराकृति को नहीं, माने जो शुद्ध साकार है वाकू मैं स्तुति कर रहा हूं। वह निराकार विराकार सु कछु हमारा मतलब नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? वो है ही नहीं, वो बेकार की बातें हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो कछु है ही नहीं। अतएव यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी, या जात को थोड़ो सो भी अनुमोदन देनो वो भी खोटो है कि हाँ भाई निराकार पण छे, साकार पण छे, ये भी एक बड़ी बेकार की बात है। ध्यान में आई कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो चीज है ही नहीं। जो कुछ है यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी, सीधी बात है। शुद्ध जो साकार तत्व है, साकार तत्व माया सु अशुद्ध हो है, माया शबल हो है। जैसे जो एक सिद्धांत कई लोग माने हैं कि जैसे 100 टचना सोना ने घाट घड़ाए ज नहीं, पीतल मले त्यारे घाट घड़ाए। तो ऐसे रीत सु जो है वो ब्रह्म के घाट घड़ाने के लिए जो है वो माया के शरण ब्रह्म को जानो पड़तो हो। ध्यान में है कि नहीं? ऐसो बेकार ब्रह्म पुष्टि मार्गीय मानने वाले नहीं है। वह माया के दास को वे माया ही के दास भले माने। ध्यान में आई कि नहीं? वह माया के दास को, वो माया को जो दास रूप ब्रह्म है कि जो अपने आकार गढ़ाने के लिए बेचारो जाके माया के, ऐसे ब्रह्म को पुष्टि मार्गीय माने। इतने बेकार पुष्टि मार्गीय लोग नहीं है। यही बात श्री गोसाई जी दिखावे हैं कि यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी न तो निराकृति। समझे कि नहीं? शुद्ध तत्व साकार तत्व है। साकार होने के लिए ब्रह्म को माया के जो है वो जाके माया की जी हजूरी करनी पड़ती हो, वह वाकई ये बात नहीं है। वाकु तो जो है वो माया को अपनी दासी बना के, माया को अपने हाथ में और कब्जा में रख के, वो जो है वो अपने दिव्य स्वभाव सु, दिव्य स्वरूप सु वो या जो है वो जगत के भीतर अवतीर्ण हो है, केवल भक्त जनानुकंपा सु, और कोई भी कारण नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? एकमात्र भक्त जनानुकंपया वो अवतीर्ण हो है, वाको जो है वो और कोई नहीं। अतएव श्रीमद वल्लभाचार्य चरण कहें सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्भव।
सर्वोद्धारक प्रयत्नात्मा कृष्ण जो है वो अवतीर्ण हुए। दर्शन खुले का? दर्शन खुले का?